आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बीएसएससी का सेट सेकेंड करने जा रहे हैं और ये नया बुक है जो 24 सेट का वो आपको कराया जा रहा है। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। इसका पहला सेट हम यूट्यूब पर डाल चुके हैं, जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग सेट सेकेंड डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अब। आज का पहला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था? तो यह बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन सी सही होगा इसका। अगला है, औरंगजेब ने किस अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था? तो यह इसका ऑप्शन सी सही है, 1658 से 1707 ईस्वी तक। अगला है, यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 338 संबंधित है। अगला है, भारत की आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन होता है? तो यह राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का आयोजन किया गया था जब बैठक में उपस्थित सभी 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। यह कब हुआ था? तो यह 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जिन्होंने भारत में लोगों एक आर्थिक नियोजन की योजना तैयार की वह कौन थे? तो वो एम.एन. राय थे। अगला है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? तो यह 1992 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों पर समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो यह ऑप्शन डी इसका सही है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा यह किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर ज्यादातर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला है, बारी दोआब किसके बीच का क्षेत्र है? तो यह व्यास और रावी के बीच का क्षेत्र है। अगला है, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो यह हुगली नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? तो यह पंजाब नहीं है। अगला है, सिंधु एवं गंगा की नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजक कौन सा शहर स्थित है? तो यह अंबाला है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है? तो यह रोगकर है। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरा पद का पहले पद के साथ है। तो रेडियो का आवाज से है तो टेलीविजन का चित्र से हो जाएगा। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो बाकी से अलग है। तो ये तीन जो है, यह ताश जो खेलते हैं ना उसका पत्ती है और ये गोल्ड उसमें नहीं आता है। अगला है, एक कोड में पाल्स को 823745 लिखा जाता है, जेवेल्स को 926245 लिखा जाता है। तो इस कोड में वियर्स को क्या लिखा जाएगा? तो इसको 62375 लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी का कजन है, उसके पिता ए की मां के भाई हैं, ए के पिता का बी के पिता से क्या संबंध है? तो यह ब्रदर इन लॉ होगा। अगला है, एक गांव की लड़की उसके घर से पानी की खोज में 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई, उसके पश्चात वह दक्षिण की ओर मुड़ गई तथा 2 किलोमीटर चली, उसके पश्चात वह पूर्व की ओर मुड़ गई तथा 7 किलोमीटर चली, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ गई और 2 किलोमीटर चली। तो अपने घर के मुकाबले वह उसका स्थान अब कहाँ है? तो यह 4 किलोमीटर पूर्व की ओर है। अगला है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। इसमें इसका आंसर 35 होगा। इस दोनों के बीच का गैप 2 है, इसके 4 है, इसका 6 है, इसका 8 है, तो अगला का 10 हो जाएगा। तो 25 में 10 जोड़िएगा 35 आ जाएगा।
अगला है पी क्यू से लंबा है, आर एस से लंबा है। यदि एस क्यू से लंबा है परंतु पी से छोटा है, तो पी आर से छोटा है, तो सबसे लंबा कौन है? तो यह सबसे लंबा आर हो जाएगा। अगला है चार शब्द दिए गए हैं जिसमें तीन शब्द किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। तो यह समय अलग है, बाकी सेकेंड, मिनट, घंटा ये तीनों समय में आता है। अगला क्वेश्चन है उस वेन आरेख का चयन करें जो वर्ग में दिए गए समूह के बीच के ढंग से निरूपित करता है। बैडमिंटन, गेंद, खेलकूद, ये किस में होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला है दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यह 40 आ जाएगी। अगला है निम्नलिखित को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कर कीजिए। इसको आपको सार्थक क्रम में बतलाना है क्या होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द से है। श्रीलंका का द्वीप, तो भारत एक प्रायद्वीप है। अगला है यदि पाइप को 6169,165 लिखा जाता है तो स्वान का अंतिम अक्षर क्या होगा? इसका 4 हो जाएगा। अगला है दिए गए कथन तथा निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन सा निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से पालन करता है। कथन है आधुनिक युग में भारत की जीडीपी में वृद्धि हुई है, और इसका निष्कर्ष है देश में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है। दूसरा निष्कर्ष है सरकार देश में होने वाली आर्थिक गतिविधियों में अहम भूमिका नहीं निभा रही है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, एक तो पालन करता है लेकिन दूसरा इससे अलग ही बात कर रहा है ये। अगला है इसका अगर प्रतिबिंब जल में देखेंगे तो कैसा होगा? आंसर डी ठीक है, ऐसा दिखाई पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर 1627 है। यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 157 प्राप्त होता है। छोटी घन पूर्णांक संख्या का अंकों का योग क्या होगा? तो यह बी 11 हो जाएगा। अगला है ए किसी काम को 33/1/3% भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 62/2/3% भाग को 8 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने एक साथ मिलकर 8 दिनों में काम किया। शेष काम सी ने अकेले 3 दिन में पूरा किया। यदि ए और सी एक साथ मिलकर मूल काम का 5/6 भाग कितने दिन में पूरा कर देंगे? तो यह 15 दिन में पूरा कर देंगे। अगला है यदि रूट अंडर 1296/x इजकल टू x इंटू 2.25 को है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान क्या होगा? तो यह 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि y के न्यूनतम मान वाली कोई 8 अंकीय संख्या 342x18y6 तो 72 से विभाजित हो तो रूट अंडर 2x प्लस 5y का मान ज्ञात कीजिए। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मान लीजिए x 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या है जो 16, 28, 40, 48 को विभाजित करता है। प्रत्येक में 11 शेष प्राप्त होता है तो अंख्या x सभी अंकों का योग क्या होगा? इसमें सभी अंकों का योग आपको 14 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए एक निश्चित दूरी को कार द्वारा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। वह स्कूटर की सवारी करते हुए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभ स्थान पर लौटता है तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल किलोमीटर में कितनी होगी? तो इसका आंसर बी हो जाएगा 55/5/13। अगला एक विद्यार्थी विद्यालय में गणित, भौतिकी और कंप्यूटर साइंस की सीटों में 7:8:9 के अनुपात में है।
इन सीटों में क्रमशः 60%, 50% और 70% की वृद्धि की जाने का प्रस्ताव है। बढ़ाई गई सीटों का अनुपात क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, 112 अनुपात 120 अनुपात 153। अगला है दो संख्याओं का योगफल 14, उसके बीच का अंतर 4 है, तो उन दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो यह 45 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? तो यह 10 वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। अगला है, एक कार्यशाला में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 18,000 है, 7 तकनीशियनों का औसत वेतन 24,000 और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 12,000 है, तो कार्यशाला में कर्मचारियों की संख्या कितनी है? तो यहाँ 14 हो जाएगा टोटल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? तो ये अल्कोहल और ग्लूकोज में विद्युत का चालन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग में से लाल रंग की ओर क्या होता है? तो ये विचलन घटता है, अपवर्तनांक भी घटता है। अगला क्वेश्चन है, कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेता है, इस प्रक्रिया में कार की स्थित ऊर्जा क्या होगी? तो ये परिवर्तित नहीं होगी, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है, 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों को किसी बैटरी में संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोध क्या होगा? ये श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इसके समान धारा प्रवाहित होंगे। अगला है, ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संरचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? तो ये आवृत्ति के व्यापक श्रेणी के कारण कर रही है। अगला है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, आंसर बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की घटना पर आधारित है? तो यह जनरेटर है। अगला है, किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के निम्न आरेखों में कौन सा सही है? ये आपको चित्र दिया गया है और ये इसका ऑप्शन है, कौन सा इसमें सही है वो बतलाना है आपको। तो यह डी सही है, इसका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिंदु स्रोत में उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बन सकता है? तो यह अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण लेंस दोनों ही, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है, 0.023 ग्राम सोडियम को जल के अभिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन होगा Na अगर 23 ग्राम है तो यह 112 मिलीग्राम होगा। अगला है, कौन सी मिट्टी हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदियों प्रणालियों में गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की मिट्टी जमाव के कारण बनती है? तो यह जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, सही आंसर सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? यह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यह इनसे नहीं है। अगला है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 108 हो जाएगा। अगला है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का सर्वोच्च दर कितना है? तो यह 28% है सर्वोच्च दर। अगला है, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो यह
भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ऑप्शन डी सही है। अगला है नकटी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो यह जमुई में है। अगला है बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे? तो यह श्री अब्दुल बारी हुए थे। अगला है क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? तो यह मालदीव नहीं है। अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमेय ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? तो यह 50,000 है। अगला क्वेश्चन है देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो यह 1954 में किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? तो यह अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो यह सितार वादक हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो यह गुप्त वंश को कहा जाता है। अगला है वित्त विधेयक के प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? यह 75 दिनों के भीतर होता है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? ये 74.04% है। अगला है कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह कावेरी नदी पर बनाया गया। अगला है लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो यह है यान मार्टेल। अगला क्वेश्चन है भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना कौन सा अधिकार है? यह मौलिक अधिकार है। अगला है लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? तो यह हंटर समिति का गठन किया था। अगला है कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो यह क्रोएशिया की मुद्रा है। अगला है लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो यह अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। अगला है इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? तो ये बेरिंग जल संधि है। अगला क्वेश्चन है द्वीप समूह टिएरा डेल फुएंगो किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अगला है अफ्रीका देश घाना की राजधानी कहाँ है? तो ये अक्रा है। अगला क्वेश्चन है मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह एशिया में है। अगला है बिहार पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह 2006 में पारित किया गया था। अगला है काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ किया गया था? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। अगला है अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह मध्य प्रदेश है। अगला है आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा?
तो यह भारत करेगा। अगला क्वेश्चन है, बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ये साहित्य से संबंधित है। अगला है, कौन सा राज्य महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो यह झारखंड है। अगला है, सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित हैं? ये बैडमिंटन से है। अगला है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? यह 126 है। अगला है, एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये इसका ऑप्शन सही है। अगला है, 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश एक्स पर 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना 7.5% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए निवेश राशि y है। तो एक्स अनुपात y करें, एक्स अनुपात y ज्ञात करें, क्या होगा? तो ये 9:8 हो जाएगा। अगला है, पानी और शराब के दो अलग मिश्रण जिसमें पानी और शराब का अनुपात 4:1 3:1 है, उसको 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। अंतिम मिश्रण में पानी और शराब का अनुपात क्या होगा? तो ये 23:7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 है जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है, तो मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का अनुपात कितना है? तो यह 33:28 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 साल पहले एक आदमी अपने बेटे से 7 गुना था, 5 साल बाद वह अपने बेटे से 3 गुना रह गया है, 2 साल पहले उसकी आयु क्या थी? तो यह 38 साल और 8 साल हो जाएगा। अगला है, सीता पेन की एक निश्चित संख्या 7 रुपये में 8 खरीदती है और 5 रुपये में 6 की दर से बेचती है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो यह 100/21% हानि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 116 सेंटीमीटर एवं विकर्ण 42 सेंटीमीटर है। तो यह 840 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला है, समीकरण पी स्क्वायर माइनस 5p माइनस 6 बराबर 0, तो मूल ज्ञात कीजिए। तो यह b हो जाएगा। आंसर सही b है, -2/3 और 3/2। अगला, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्षों में बढ़कर 720 और उसके बाद अगले 5 वर्षों में बढ़कर 1020 हो जाती है, राशि क्या होगी? तो यह 600 रुपया हो जाएगा। यमन ने किसी वस्तु को 10% के नुकसान पर बेचा, यदि उसे 57 रुपये ज्यादा बेचा होता तो 20% का लाभ होता। 30% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो यह 247 रुपया होना चाहिए। अगला है, 23 मीटर लंबाई की 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ बनाई गई, बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी? तो यह 349 2/7 मीटर होगा। अगला है, कौन निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये 29/6 बड़ा होगा 43/12 से। अगला है, 0.9 का वर्गमूल किसके बराबर है? 0.9487। अगला क्वेश्चन है, 3,000 की राशि को 7.1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया गया, दूसरे वर्ष के अंत में प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। तो यह 34,668.75 हो जाएगा। अगला है, यदि समबाहु त्रिभुज के अंत
वृत्त के क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यह 126 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए क्रम में 20वां पद क्या होगा? तो यह 7 हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है? तो यह बी हो जाएगा, अर्धचालक। अगला है, किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है? ये अल किस में जुड़ा हुआ होता है? तो यह एल्डिहाइड में जुड़ा हुआ होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस तत्व में लवण प्रायः नीले रंग में होता है? तो ये Cu में होता है। अगला है, नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो ये 2 होता है। अगला है, मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? तो ये ठोस, द्रव्य और गैस, ये तीनों होता है। अगला है, 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन होगा, क्या होगा? ये 448 मिलीलीटर होता है। अगला है, रासायनिक परिवर्तन के साथ होता है, क्या होता है? तो यह उपयुक्त सभी होता है। नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, निकाय में एंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन। अगला है, आवर्त सारणी में किस तत्व में स्थिति उसके मौजूदा खाली स्थान की संख्या में निर्धारित होता है? तो यह प्रोटॉन होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? तो यह मलेरिया फैलता है। अगला है, यदि मेढक टटरे को खा गए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा? सॉरी, मेढक टिड्डे को खा गए। तो यह होगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की दिशा में। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है, छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य है? तो यह मीमोसेमी का है, मीमोसेसी कुल का सदस्य है। अगला है, पैट्रिक वक्र में जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है, क्या नाम है? तो यह बैरी मार्शल हैं। अगला है, किस परितंत्र में अपघटक कार्य स्थान क्या होगा? तो ये जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप से बदल देते हैं। अगला है, कैब रोग का दूसरा नाम है, क्या नाम है? तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा, रेटिकुएंडोथीलियोसिस, ये इसका नाम होता है। हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो यह जल के द्वारा। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो दिखाई देते हैं जब निम्नलिखित परिदशा पन्नों पारदर्शी पन्नों में बिंदीदार रेखाओं में मोड़ा जाता है, कैसा दिखाई देगा? यह इस तरह का दिखाई देगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। ओह सॉरी, ऐसा नहीं, ऐसा दिखाई देगा। आंसर ये नहीं, ये होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निश्चित कूट भाषा में किम बार टोक का अर्थ ही इज क्लेवर, बार लोप टैप का अर्थ क्लेवर एंड रिच, जेट टो लेप का अर्थ सी इज रिच, तो उसी भाषा में सी को किस शब्द से प्रयुक्त किया जाएगा? देखिए, रिच इसमें भी है, रिच इसमें भी है, तो इस दोनों में देखिए क्या चीज सेम है, तो लोप इस दोनों में सेम है, लोप नहीं होगा। अगला है, आपको देखिए इज, इज नहीं है इसमें, तो इसका देखिए टीओ है किसी में,
टीओ इसमें है, तो टीए नहीं होगा तो ये जेल हो जाएगा। जेल 117 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, इसमें त्रिभुज गिनना है। तो ये 14 हो जाएगा। अगला है, ताप मापी मापी मतलब थर्मामीटर का तापमान से वही संबंध है जो चांद प्रोटेक्टर का किससे है। तो ये कौन से हो जाएगा। अगला है, दिए गए समीकरण में किन दो संख्याओं का स्थान परस्पर बदल देते हैं समीकरण संतुलित हो जाएगा। 7 × 10 भागे 6 + 3 - 2 = 10, किसको बदला जाएगा। तो यह 3 और 7 को बदल दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे एक घूमे हुए घन की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। ये आपको दो है। अगला है, जब संख्या में 5 ऊपर फलक पर होगा तो नीचे फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो यह 4 हो जाएगा। अगला है, वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित में से वर्गों को संबंध समुचित रूप से दर्शाता है। उभयचर, बंदर, मेढक। इसका आंसर बी हो जाएगा सही। अगला है, यदि k बराबर 16 रॉ बराबर 25 तो नेट का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो ये 75 के बराबर हो जाएगा। अगला है, तस्वीर में मौजूद एक आदमी की ओर इशारा करते हुए लक्ष्मण ने कहा, वह मेरी माँ के पिता का इकलौती बेटा है। लक्ष्मण का उस आदमी से क्या संबंध है। तो ये बहन का बेटा हो जाएगा। अगला है, पेनी का घर पश्चिमी मुखी है, उसके घर में प्रवेश करने पर आप किचन को दाहिनी तरफ पाएंगे। प्रवेश द्वारा द्वार के संदर्भ में किचन किस दिशा में स्थित है। मतलब घर के गेट से किचन किस तरफ है, ये बतलाना है आपको। तो ये दक्षिण दिशा में। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो जिसकी तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। 4704 का 336 से, वैसे ही 2590 का क्या होगा। तो ये 185 से हो जाएगा। अगला है, 5 में से 4 एक समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, तो कौन उस समूह का हिस्सा नहीं है। टी, पी, भी, एस, यू। तो अगला क्या होगा। तो सॉरी, इसमें से कौन सा नहीं होगा। तो यह यू नहीं होगा। अगला है, किसी सांकेतिक भाषा में 517 का मतलब शिप गिव उल, 173 का मतलब शिप गिव मिल्क, 39517 शिप गिव उल एंड मिल्क। तो सांकेतिक भाषा में एंड का अंक का चयन कीजिए। तो यह 9 हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ए प्लस बी का होता है ए बी का पिता है। अगला है, ए माइनस बी का होता है ए बी की पत्नी है। ए गुने बी का अर्थ होता है ए बी की माँ है। ए बी का अर्थ होता है ए बी का पिता है। तो इसमें बतलाना है आपको डब्लू प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई भागे जेड का क्या, डब्लू और जेड की माँ से क्या संबंध होगा। इस दोनों का आपको संबंध बतलाना है। यह ससुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में एक अक्षर युग्म का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। बी, सी। तो यहाँ तो डी होगा। देखिए डी होगा। यहाँ देखिए क्यू, आर। तो यहाँ एस होगा। डी, एस देखिए किसमें है, पहला नंबर, ये पहला ही नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राहुल पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, थोड़ी देर बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। वह कितनी बार दक्षिण की ओर मुड़ा है। तो यह 2 बार हो जाएगा। अगला है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस अक्षर को चयन कीजिए जो इस प्रश्न चिन्ह पर आएगा। यहाँ पर क्या होगा।
तो यहाँ पर W हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे सूचीबद्ध किए गए 4 संसाधनों में से 3 किसी तरह से संगम है और एक असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। बायोगैस, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल। ये बायोगैस, यही असंगत है। अगला है, फन को 62114 के रूप में लिखा जाता है, 10 को 20514 के रूप में लिखा जाता है, तो फीट को क्या लिखा जाएगा? तो ये 65520 लिखा जाएगा। अगला है, एक्स एक तस्वीर अपने मित्र वाई को दिखाता है और कहता है वह मेरी पत्नी की बेटी का पिता है। फोटोग्राफ में दिख रहे व्यक्ति एक्स से क्या संबंध है? ये ससुर हो जाएंगे। अगला है, यदि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ जोड़ है, गुना का अर्थ घटाना है, तो निम्नलिखित में से इसका ज्ञात करना है। इसका आपको 15 + 3 - 8 भागे 9 गुने 7, तो ये इसका आंसर 70 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। बिजली का धारामापी गैल्वेनोमीटर है, तो वायु दाब का धारामापी क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा बैरोमीटर। ये इसका सही है। अगला है, यदि बुक पेन बराबर 8 है तो पेन निब बराबर क्या होगा? तो ये 10 हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित क्रम में प्रश्न चिन्ह द्वारा दर्शाए गए अनुसार एक अक्षर उपस्थित है, दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अक्षर का चयन कीजिए। L N L J H। यहाँ देखिए, H के बाद I छोड़ दिया है J, K छोड़ दिया है L, M छोड़ दिया है N, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ F हो जाएगा। F के बाद G छोड़ देगा, H हो जाएगा। ये D इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सत्य मान के निर्णय लें कि कौन सा निष्कर्ष कथन से सही है। सभी पत्ते पेड़ हैं, सभी पेड़ चावल हैं, कुछ गेहूं चावल हैं। अगला है, कुछ पत्ते चावल हैं, निष्कर्ष। अगला है, कुछ पेड़ पत्ते हैं, कुछ पेड़ गेहूं हैं। अब आपको इसमें निष्कर्ष बतलाना, तो इसमें केवल 2 और 3 होगा। अगला है, एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां 1, 2 और 3 दर्शाई गई है। अंक 5 के विपरीत क्या होगा? इसके विपरीत आपको बतलाना है क्या होगा। तो ये बी हो जाएगा, 4 इसके विपरीत दिशा में होगा। अगला है, दी गई आकृति का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कौन सा अक्षर छात्र को दर्शाता है जो संगीतकार है लेकिन खिलाड़ी नहीं है? तो खिलाड़ी वाला तो पहले ही हटा दीजिए, यहाँ तक होगा ही नहीं। इसके बाद देखिए, छात्र में संगीतकार है, तो यहाँ पर ये क्यू है, तो क्यू ये सही आंसर हो जाएगा। अगला है, दिए गए प्रश्न चिन्ह, प्रॉब्लम फिगर, दिए गए उत्तर चित्रों, आंसर में आपको बतलाना है कौन सा इसमें, ये वाला पिक्चर इस चारों में किस में है। ये इसमें देखिएगा, तो ये आपको ये दिया हुआ है और ये आपको फिगर बनाया हुआ, तो ये आपका 4 सही होगा। इसमें देखिए आंसर 4 है यहाँ। अगला क्वेश्चन है, अक्षरों के संयोग को चयन करें जो रिक्त स्थान पर पुनः भरे जाने में प्रविष्ट पैटर्न का संबंधित है। यहाँ देखिए, यहाँ 3 बी है, तो यहाँ 2 ही बी है, तो यहाँ भी एक बी लगा दीजिए। यहाँ 3 बी के बाद ए है, तो ए यहाँ पर है ही, यहाँ पर भी फिर 3 बी हो जाएगा, फिर यहाँ ए होगा, तो यहाँ बी 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 ए। देखिए इसमें कहाँ है, पहला नंबर इसका सही है, 44 का। अगला है, 9, 20, 42, 86, 174, 350। यहाँ देखिए, ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 जोड़ दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 जोड़ दीजिए, वैसे ही होगा। 350 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 700 हो जाएगा, और 700 में 2 जोड़ेंगे 702 हो जाएगा। मतलब इसका आंसर आपको 702 होगा।
यहाँ देखिए ये पहले नंबर पे ही है 702। अगला है विषम का पहचान करें, इसमें से कौन सा विषम है। इसमें देखिए दोनों एक ही जैसा इसमें चित्र दे दिया है, दोनों सर्कल ही दे दिया है, इसलिए यही गलती है, इसका आंसर बी हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका गलती है। अगला है निम्नलिखित पांच में से चार निश्चित तरीके से एक समान है, एक समूह बनाते हैं, तो कौन सा इसमें नहीं होगा। इसमें ई नहीं होगा। ई के जगह अगला है निम्नलिखित श्रेणी में कितने ऐसे जीरो हैं जिससे तुरंत बाद दो है। तो यहाँ देखिए एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, बस इतना ही है। तीन है इसमें, मतलब कि इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है दिए गए विकल्पों में से कौन सा व्यंजक का मान हो सकता है। देखिए थ्री से थ्री कट जाएगा, यहाँ वन बचेगा, यहाँ फोर से फोर कट जाएगा, वन बचेगा, तो फोर वन जा फोर और थ्री वन जा थ्री। तो ऐसे ही करके काटिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपको -1। अगला है दी गई आकृति में जल में छवि देखने पर यह कैसा दिखेगा, फोन लिखा हुआ। तो फोन वाले में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, केवल अक्षर पलट जाता है, इसका आंसर ये होगा। इसी के साथ आपका सेट 2 समाप्त होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना देर इस पर समय देने के लिए। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।